जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म को स्थापन करने के लिए फिर जो है अवतार को प्रकट होना पड़ता है। जैसे कृष्ण राम सब आए थे, ऐसी तरह से हमारे गुरु भी आया, क्योंकि देखा कई विधवाएं दुखी लगी पड़ी है, कई हैरान परेशान है, तो उनको ऐसा ज्ञान दिया कि उसके अंदर में आया अभी हम विधवा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा साथ में है, तो हम कभी विधवा हो नहीं सकती है। जैसे मीराबाई का जिसे शादी की थी, वो लड़ाई में उसका शरीर शांत हो गया, तो सब ने समझा मीरा तुम तो अभी विधवा हो गई, तुम्हारे पति का जो है शरीर शांत हो गया है, तुम अभी विधवा है। उसने बोला मेरा पति ऐसा है जो जल थल रहा समय, मेरा पति कभी मर नहीं सकता है, बाकी शरीर तो सबका जो है वो मरनी है, वो आज या कल मरने वाला है सबका। तो मेरा पति कोई शरीर नहीं है, मेरा पति परमात्मा है, मेरा पति कृष्ण है। उसने कृष्ण से दिल लगाई। तो हम जो अपने को शरीर समझ के दुखी होते हैं, दरअसल हम शरीर बॉडी है नहीं, हमारा जो असली स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, आत्म स्वरूप, मुक्त स्वरूप, हमेशा आनंद में, मौज में, अमर, अजर, अविनाशी। हमको कभी कोई मार नहीं सकता है, हम अमर है, अविनाशी है, हम नहीं पैदा हुए नहीं मरने वाले हैं। बाकी सैर करने के लिए आए हैं, सैलानी मुसाफिर हैं, सैर करके जाने का है, लेकिन दिल नहीं अटकाने का है। लेकिन ये दुनिया ऐसी बनी है, ये शरीर ऐसा परमात्मा ने बनाया है, इसमें मन दे दिया है अटकने वाला, तो मन अटक जाता है। मेरे को एक बात याद आती है, एक दिन मुंबई में एक ज़बरदस्त दुकान खुला था जूतों का, जैसे ये फैशन शो के जूते बनाते हैं, तो सब बोले पहले हम जाएं, लेकिन जो पहले जाए जूता जो लगे सदा सिर में, तीसरा पीठ में, तीसरा इधर, जूता खा के जब लौटा बोला क्या था, बोला जूता खा के लौटे था, तो उसने समझा बहुत जूते घर में बहुत आनंद होगा। आनंद आनंद कुछ नहीं है, ये दुनिया भी एक जूता घर है, जूते खा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हैरान परेशान, लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। वो सच्चे गुरु जब मिलता है हमको, सच्चे गुरु की, सच्चे परमात्मा की, सच्चे स्वरूप की पहचान देता है, तो जानो तुम आए हैं एक काम के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, और जो जो जाने तो सदा सुख होए, वो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, अमर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निर्भैर हो जाता है, अकाल मूर्त हो जाता है, अजूनी स्वयंभव हो जाता है, डर से निकल जाता है। वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज सिन। कमज़ोर आदमी, मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य को मन हमेशा कमज़ोर वीक बनाता है, और गुरु उसको बहादुर बनाता है। तुम अमर आत्मा है, तुमको कोई मार नहीं सकेगा, कोई पैदा ही नहीं, कोई हथियार बना ही नहीं है जिससे तुमको कोई मार सके। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी डुबा नहीं सकेगा, डर किस बात का कर, निडर दुनिया में जियो निडर होके। बाकी तुमको जो सामने कर्म मिला है, वो बिल्कुल कर्म जो है ईमानदारी से पवित्र होके, शुद्ध होके दुनिया में जियो, अपना सैर करो, सैलानी मुसाफिर के तरह, अटको नहीं, अटकेगा तो लटकेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा, दुखी भी होगा। जो अटका तो लटका, लेकिन जो सैर करके, दीदार करके, अपनी मौज लेके और दीदार करता है, वो भली आया। तो हम सब दीदार के लिए आए हैं, सैर करने के लिए आए हैं। जैसे अभी पचमढ़ी में आए हैं, कोई बोले इधर ग्रीनरी लगी पड़ी है, हवा ठंडी लगी पड़ी है, इधर ही रह जाते हैं, कितना दिन रहेगा। हम सब मेहमान हैं, मेहमान सराय में रहे पड़े हैं, धर्मशाला में रहे पड़े हैं, होटल में रहे पड़े हैं, कितना दिन रहेगा। आखिर अपने देश में जाने है। हमारा देश जो है वो है आनंदपुर, बेगमपुर। हम आनंदपुर वासी है, बेगमपुर वासी है, हम किसी शहर के वासी नहीं है जो थोड़ा दिन रहे, थोड़े बरस रहे, फिर मन अटका के चले जाए। वो हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाता है और दुखी भी बहुत करता है।
इसलिए दुख और सुख से बचने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान है जो सच्चे गुरु से मिलता है, जो आज तुम सबको मिल रहा है। और मेरे को यकीन है तुम जीवन में हमेशा आनंद में, मौज में, मस्ती में रहेंगे। मुस्कुराते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना, वाह वाह करके रहना। थैंक यू दादा, थैंक यू। जग में आया है गुरु हमारे लिए, ये ज्ञान वर्षा और ये प्रेम वर्षा हो रही है हमारे लिए। हर एक ऐसा समझे सिर्फ गुरु का अवतरण हुआ है, आज अवतरण दिवस मना रहे, इसीलिए कि गुरु सिर्फ ऐसा फील करें कि हमारे लिए अवतरित हुए हैं। जो अवतरित होते हैं वो कभी जाते नहीं हैं, हमेशा हमारे दिल में समाहित रहते हैं, समाये रहते हैं। तो गुरु के वचनों को जो हृदय में समाहित करके रखता है, अमल में लाता है, तो वो भाग्यशाली हो जाता है। हम सब बहुत अति हम अपने को बहुत विशेष अति भाग्यशाली समझते हैं कि हमें दादा भगवान आज सानिध्य में रखे हुए हैं और गीता भगवान, दादा भगवान का सानिध्य मिला, जगाया गुरु ने आकर के, और आज दादा भगवान के रूप में अवतरित होकर के हमारे लिए सानिध्य में रखा है। तो हम जितने शुक्राने माने बहुत कम है, बहुत कम है। हर एक ऐसा समझे गुरु हमारे लिए अवतरित हुए हैं और वो कभी हमारे हृदय से कोई उसको भुला नहीं सकता है। तुम्हें ना भूलेंगे जब तक है दम में दम, तुम्हें ना भूलेंगे जब तक है दम में दम। तो जब तक दम में दम है उसके दम से ही हम सब चल रहे हैं। थैंक यू दादा, लखवार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है, फिर भी थोड़ा है। थैंक यू सबका।